हेलो स्टूडेंट्स, मेरे और आपके अपने चैनल लाइफ ऑफ कॉमर्स पर वापस आपका स्वागत है। तो मैंने इससे पिछली वाली वीडियो में बताया था टाइप्स ऑफ पार्टनर्स के बारे में, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक था पार्टनरशिप के पूरे कॉन्सेप्ट में। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये वाला भी जो वीडियो है, इसमें मैं समझाऊंगा फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, जो कि एक और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है पार्टनरशिप में से ही। तो आई होप आपको समझ में आ जाए और आई होप आप पूरी वीडियो देखें ताकि कॉन्सेप्ट में कोई भी कमी नहीं रह जाए। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट बॉक्स यूज़ करें, मुझे बताएं, मैं उस पर ज़रूर कुछ ना कुछ करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। तो इसमें हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप फॉर्म जो है फॉर्मेशन स्टार्ट कैसे हो सकती है, एग्जिस्टेंस में कैसे ला सकती है, फॉर्मेशन कैसे होता है एक पार्टनरशिप फॉर्म का। तो पार्टनरशिप फॉर्म इज फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर पार्टनर्स एंटर्स इनटू एन अग्रीमेंट टू फॉर्म अ पार्टनरशिप फॉर्म। तो भाई बहुत ही ईजी सा प्रोसीजर है इसका। पार्टनरशिप फॉर्म क्या होती है, एक नॉर्मली क्या होती है, पार्टनरशिप फॉर्म तभी एग्जिस्टेंस में आ जाती है जब एक या एक से ज़्यादा पार्टनर्स क्या करते हैं, अग्री करते हैं एक पार्टनरशिप फॉर्म को स्टार्ट करने के लिए। एक पार्टनरशिप फॉर्म को स्टार्ट करने के लिए जब एक से ज़्यादा पार्टनर्स अग्री करते हैं तो वो पार्टनरशिप फॉर्म क्या हो जाती है, अपने आप एग्जिस्टेंस में आ जाती है। तो जो अग्रीमेंट हैं, जो वो मान रहे हैं कि हाँ चलो पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं, वो या तो वर्बल भी हो सकता है या ओरल भी हो सकता है। मतलब या तो वो लिखित में स्टार्ट करवाएं कि हाँ पूरे डॉक्यूमेंट वगैरह के साथ स्टार्ट करवाएं, या फिर वो ओरली भी बोल सकते हैं एक दूसरे से कि हाँ अब हम स्टार्ट करते हैं, चलो इस पर काम करना स्टार्ट कर देते हैं। वो वर्बली भी बोल सकते हैं और लिखवा कर भी बोल सकते हैं, लिखवा कर भी पार्टनरशिप स्टार्ट करवा सकते हैं। तो बट आगे जाके डिस्प्यूट्स नहीं हो कि मैंने ऐसा कहा था कि तुमने ऐसा कर दिया, कि हाँ वो ऐसा होना था, कि ऐसे ऐसे क्यों, ऐसी डिस्प्यूट नहीं हो आगे जाकर। इसके लिए क्या ज़्यादा प्रेफर किया जाता है कि जो अग्रीमेंट किया गया है पार्टनर्स के बीच में वो कैसा होना चाहिए, रिटर्न होना चाहिए। हालांकि ओरल हो सकता है, हालांकि वो उनकी मर्ज़ी है कि वो ओरल चाहें वो जो अग्रीमेंट है उसे, या फिर वो लिखित में चाहें अग्रीमेंट को, वो उनके ऊपर है, वो उन पर डिपेंड करता है। बट बेनिफिशियल क्या रहेगा कि रिटर्न अग्रीमेंट हो, ताकि डिस्प्यूट्स अराइज नहीं हो पाए, डिस्प्यूट्स आगे जाके नहीं हो। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉर्म इज़ नॉट कंपलसरी बट इट इज़ बेनिफिशियल। तो रजिस्ट्रेशन जो है फॉर्म का वो कंपलसरी तो नहीं है कि हाँ रजिस्ट्रेशन कराना है, वरना बिजनेस स्टार्ट कर ही नहीं सकते, तो पार्टनरशिप फॉर्म के स्टार्ट कर ही नहीं सकते। बट बेनिफिशियल ये रहता है कि रजिस्टर करा लिया जाए। क्यों? क्योंकि एक नॉन रजिस्टर्ड फॉर्म को उतने बेनिफिट नहीं मिलते जितने एक रजिस्टर्ड फॉर्म को मिल जाते हैं रजिस्टर कराने से। मतलब एक रजिस्टर्ड फॉर्म जो होती है, जो रजिस्ट्रार के थ्रू पूरी रजिस्टर्ड होती है, पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट वगैरह हो जाता है, उनका ऑथेंटिकेट हो जाता है, वेरीफाई हो जाता है, उनको ज़्यादा बेनिफिट मिल जाते हैं किससे, एक अनरजिस्टर्ड फॉर्म से। तो एक फॉर्म को, एक पार्टनरशिप फॉर्म को रजिस्टर कराना बेनिफिशियल हमेशा रहता है एक नॉन रजिस्टर्ड फॉर्म के ऊपर से। तो अब हम बात करते हैं पार्टनरशिप डीड की। पार्टनरशिप डीड क्या होता है? पार्टनरशिप डीड इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इन एनी पार्टनरशिप फॉर्म। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट या मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट भी बोल दो आप इसे। पार्टनरशिप डीड बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। तो ये डॉक्यूमेंट क्या कंटेन करता है कि टर्म्स एंड कंडीशन, मतलब ये सारे टर्म्स जो पार्टनर्स रख रहे हैं सामने कि हाँ अगर ऐसी सिचुएशन अराइज हुई तो हम ऐसे काम करेंगे, अगर ऐसी सिचुएशन अराइज हुई तो हम वो करेंगे। अगर किसी मानिए 5 पार्टनर हैं, उनमें से किसी 2 को सैलरी देनी है तो इतनी सैलरी देनी है, वो सब किस में होगा, वो पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा कि हाँ इतनी सैलरी देनी है, इतना कमीशन देना है, ये सब किस में लिखा होता है, पार्टनरशिप डीड में। ताकि आगे जाके ये नहीं कहे कि मुझे तो 10,000 मिलने वाली थी, तुम 8,000 डाल रहे हो, ऐसे मैंने तो 10,000 बोली थी, तो बाकी सब ये सब अवॉइड हो। ये रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है जिसकी ये रिटर्न भी हो सकता है, पार्टनरशिप डीड ओरल भी हो सकता है कि हाँ हमने बोल दी कि हाँ वैसे चल रहा है, हो सकता है। बट प्रेफर क्या किया जाएगा, रिटर्न किया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एज एन एविडेंस काम कर सकता है कि अगर बाद में कोई भी डिस्प्यूट अराइज हो रही है, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो रहा है, तो आप ये पार्टनरशिप डीड दिखा सकते हो कि हाँ हमने ऐसी ऐसी बात करी थी, तुम्हारा भी सिग्नेचर है, तुम्हें पता था कि ऐसे ऐसे होना है, अब ये सब हमारे सामने बातें मत रखो, ये सारे एक्सक्यूजेस हमारे सामने मत रखो। तो इट इज़ अ स्टैम्प्ड पेपर। ये पेपर एक स्टैम्प्ड पेपर होता है ऑन विच द रूल्स एंड रेगुलेशन, रूल्स जो हैं पार्टनरशिप फॉर्म के कि हाँ अगर ऐसा करना है तो हमें ऐसे ही करना है, रेगुलेशन कि ये चीज़ ऐसे करनी है, वो चीज़ वैसे करनी है, वो सब लिखा होता है। और क्या होती हैं, टर्म्स एंड कंडीशन भी लिखी होती हैं पार्टनरशिप की, किसमें, पार्टनरशिप डीड में। ऑल्सो कंटेन द राइट्स एंड ड्यूटीज़। राइट्स एंड ड्यूटीज़ मतलब कि राइट क्या क्या है पार्टनर्स के। अगर मानिए अलग अलग पार्टनर्स थे तो अलग अलग राइट थे सबके,
फिर स्लीपिंग पार्टनर को सिर्फ प्रॉफिट में शेयर मिलेगा, लॉस में नहीं। तो वो अलग अलग राइट्स है ना, वो सब पार्टनरशिप डीड में डिसाइड होता है कि ये स्लीपिंग पार्टनर बन जाएगा, अच्छा, और ये अलग ये वाला पार्टनर बन जाएगा। तो ये सारी राइट्स वगैरह किस में होते हैं? पार्टनरशिप डीड में। और ड्यूटीज़ मतलब मानिए कि अगर 40 पार्टनर हैं और उनमें से सिर्फ 5 को ही पार्टनरशिप फॉर्म में एक्टिव रहना है, तो वो सब उनकी ड्यूटी है कि वो एक्टिव पार्टनर रहेंगे फॉर्म के अंदर, तो वो सब उनकी ड्यूटी है। तो ये सब किसके अंदर आता है? ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनरशिप के फॉर्म के अंदर आता है। तो ये सारी किसके अंदर लिखी होती है? पार्टनरशिप डीड के अंदर। तो अब हम बात करेंगे किसकी? अब हम बात करेंगे कॉमन कंटेंट क्या होते हैं पार्टनरशिप डीड में। हालांकि इससे काफ़ी ज़्यादा होते हैं, अभी मैंने 3 ही लिखे हैं, आपको याद करना ज़रूरी है कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड क्या क्या होते हैं। तो एक तो फॉर्म का नाम क्या है, वो एक नाम और एड्रेस किसका? पार्टनर का। और एक क्या? नेचर ऑफ बिज़नेस क्या है, कि बिज़नेस कैसे काम करता है, क्या काम करता है, क्या चीज़ बेचता है, ये सब क्या? नेचर ऑफ बिज़नेस, किस चीज़ में वो डील करता है वो, तो वो क्या हमारा नेचर ऑफ बिज़नेस हो गया। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, वो आपको याद होना ज़रूरी है कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर इसमें से क्वेश्चन वाला आने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड की, वो आपकी बुक में होगा, आपको सिर्फ वो याद करना है। तो अब हम देखें रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। एक पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्ट्रेशन कैसे होती है? तो लीगली कंपलसरी तो नहीं है कि पार्टनरशिप फॉर्म को क्या करना है? रजिस्टर करवाना ही करवाना है। मैंने जैसा बताया कि एक रजिस्टर्ड फॉर्म को ज़्यादा बेनिफिट मिलते हैं, किससे ज़्यादा मिलते हैं? एक अनरजिस्टर्ड फॉर्म से ज़्यादा बेनिफिट मिलते हैं। किसे? एक रजिस्टर्ड फॉर्म को। अगर मानिए एक पार्टनरशिप फॉर्म है जो कि रजिस्टर नहीं है, जो कि रजिस्टर नहीं कराई गई है, तो पार्टनर्स कांट फाइल अ केस अगेंस्ट पार्टनरशिप फॉर्म। तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे कि अगर एक पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हैं, मतलब उसकी वजह से डिसएडवांटेज क्या होंगे एक अनरजिस्टर्ड फॉर्म को। तो अब हम देखते हैं कि जो पार्टनर है वो फाइल नहीं कर सकते एक केस, किसके ऊपर? पार्टनरशिप फॉर्म के ऊपर एक पार्टनर्स जो हैं वो केस फाइल नहीं कर सकते। हम सॉरी, कॉल आ गया था गलती से। तो और दूसरा वाला क्या है? पार्टनर्स कांट फाइल अ केस अगेंस्ट एनी अदर पार्टनर ऑफ अनरजिस्टर्ड फॉर्म एंड वाइस वर्सा। तो पार्टनर्स क्या हैं? एक अनरजिस्टर्ड फॉर्म के पार्टनर्स जो हैं वो दूसरे पार्टनर्स पर केस नहीं कर सकते। और वाइस वर्सा मतलब एक अनरजिस्टर्ड फॉर्म है वो कोई भी पार्टनर पे केस नहीं कर सकती। वाइस वर्सा मतलब ये है। एक अनरजिस्टर्ड फॉर्म कांट फाइल अ सूट अगेंस्ट एन थर्ड पार्टी, मतलब जो अनरजिस्टर्ड फॉर्म है वो थर्ड पार्टी पर कोई भी केस नहीं सूट कर सकती, मतलब सॉरी, एक सूट को फाइल नहीं कर सकती। किस पर? एक थर्ड पार्टी पर। कौन? एक अनरजिस्टर्ड फॉर्म, मतलब वो केस नहीं कर सकती दूसरी बाहर की पार्टी, एक आउटसाइडर पर। कौन? एक अनरजिस्टर्ड फॉर्म। तो आई होप आपको ये वाले कॉन्सिक्वेंसेस समझ में आ गए हों। सो सॉरी, इतनी बीच में डिस्ट्रैक्शंस आ गए थे, दिल से माफ़ी मांगता हूँ मैं। तो अब हम बात करेंगे प्रोसीजर क्या होता है। प्रोसीजर बहुत ही सिंपल सा है। पार्टनरशिप फॉर्म कैन गेट रजिस्टर्ड एनी टाइम। पार्टनरशिप फॉर्म ये ज़रूरी नहीं है कि फॉर्मेशन के टाइम पर ही रजिस्टर कराई जाए, वो बीच में कभी भी कराई जा सकती है। जब पार्टनर्स का मन करे पार्टनरशिप फॉर्म को क्या करा दो? रजिस्टर्ड करा दो। वो सब किस पर डिपेंड करता है? पार्टनरशिप पे डिपेंड करता है। तो अब हम देखेंगे टू गेट फॉर्म रजिस्टर्ड द पार्टनर्स हैव टू अप्लाई टू द रजिस्टर्ड इन अ प्रिस्क्राइब फॉर्म। मतलब क्या है? अगर एक पार्टनरशिप फॉर्म को हमें रजिस्टर्ड कराना है तो क्या करना पड़ेगा? एक रजिस्ट्रार में अप्लाई करना पड़ेगा। एक पर्टिकुलर प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म दिया जाता है, उसमें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। और क्या करना पड़ेगा? एक रजिस्ट्रेशन फ़ीस वगैरह भी देनी पड़ेगी, प्रोवाइड करनी पड़ेगी किसको? रजिस्ट्रार को। तो अलॉन्ग विथ फीस, जो फीस है उसमें जो आप ये फॉर्म सा भर रहे हो उसमें क्या क्या देना पड़ता है? सारी इन्फॉर्मेशन। नेम ऑफ द फॉर्म हुई, फॉर्म का नाम क्या है, द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द बिजनेस ऑफ द फॉर्म, मतलब मेन जो ऑफिस है वो कहाँ है उसकी जगह बतानी पड़ती है। ड्यूरेशन ऑफ द फॉर्म, कि कितने लंबे समय तक होनी चाहिए, जैसे मैंने बताया था ना कि ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन वगैरह, तो वो कितने टाइम तक की है आपकी पार्टनरशिप वगैरह, वो सब बताना पड़ता है। नेम एंड परमानेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस बताना पड़ता है सारे पार्टनर्स का। डेट एंड एडमिशन ऑफ पार्टनर्स इन द फॉर्म, जो पार्टनर्स की जो हो रही है, जब स्टार्ट हो रही है तो वहाँ पे जिस डेट पे पार्टनर्स एडमिट करे जा रहे हैं पार्टनरशिप फॉर्म में, वो भी बतानी पड़ती है। तो ये सारी अलग अलग इन्फॉर्मेशन है जो रजिस्ट्रार को प्रोवाइड करानी पड़ती हैं एक सुटेबल फीस के साथ। तो आई होप आपको ये वाला टॉपिक भी समझ में आ गया हो। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सजेशन हो, कोई भी डाउट हो, कमेंट बॉक्स यूज़ करें और मुझे बताएं। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को शेयर करें एंड सब्सक्राइब भी करें। सो थैंक यू एंड हैव अ वेरी वेरी नाइस डे।